आपने देखा कि किस तरीके से तोतो चान को पहली ही कक्षा में उसकी कक्षा अध्यापिका ने यह कहकर उसे बाहर निकाल दिया था कि इसके साथ बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तोतो चान की माँ उसे दूसरे किसी विद्यालय में लेकर जाती हैं, जो कि रेलगाड़ी के डब्बों में स्कूल चलता था। यह स्कूल तोमोए नाम का तोतो चान को बहुत पसंद आता है। तोतो चान को इस विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है और तोतो चान और हेडमास्टर की दोस्ती भी हो जाती है। तोतो चान पहले ही दिन विद्यालय जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। वह अपने प्यारे से कुत्ते रॉकी के साथ विद्यालय जाती है। रॉकी उसको विद्यालय तक छोड़ने जाता है। यहाँ तक हमें तोतो चान के बारे में बहुत सारी उसकी विशेषताएं पता चलती हैं, जैसे कि तोतो चान सभी से बहुत प्यार करती है, जानवरों से भी बहुत प्यार करती है, बहुत सारे दोस्त हैं उसके। और आगे देखते हैं कहानी में। अब तोतो चान विद्यालय पहुंचती है तो क्या होता है। जब तोतो चान रेलगाड़ी के डिब्बों तक पहुंची, यानी विद्यालय तक पहुंची, तब तक कोई और नहीं आया था। हेडमास्टर जी उसे वह डिब्बा बता चुके थे जिसमें उसे बैठना था। डिब्बा पुराने किस्म का था, जिसके दरवाजे पर अब भी बाहर की ओर एक हैंडल लगा था, जिसे नीचे घुमाकर दरवाजे को दाईं ओर सरकाना पड़ता था। जब तोतो चान ने अंदर झांक कर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बोली, वाह, यहाँ पढ़ना तो ऐसा लगेगा मानो लगातार यात्रा ही कर रहे हों। खिड़कियों के ऊपर सामान रखने के रैक अभी भी मौजूद थे। अंतर बस इतना था कि डिब्बे में ठीक सामने की ओर एक ब्लैक बोर्ड टंगा था और लंबी सीटों की जगह ब्लैक बोर्ड की ओर मुंह किए डेस्क कुर्सियां रखी हुई थी। हाथ से पकड़ने वाले स्ट्रैप हटा दिए गए थे, पर बाकी सब वैसा ही था। तोतो चान अंदर घुसी और किसी की सीट पर बैठ गई। लकड़ी की बनी कुर्सियां वैसी ही थी जैसे कि पहले स्कूल में थी, पर कुछ आरामदेह लगती थी। उसे लगा मैं सारा दिन उन पर बैठी रह सकती थी। तोतो चान अब बहुत खुश थी। उसे स्कूल इतना पसंद आया था कि उसने हर रोज स्कूल आने का निर्णय किया। वह अब कभी छुट्टी नहीं करेगी, उसने सोच लिया था। तोतो चान खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसे यह तो पता था कि ट्रेन स्थिर है, पर न जाने क्यों उसे लगा कि वह चल रही है। शायद इसलिए कि बाहर मैदानों में फूल, पेड़ हवा से धीमे धीमे हिल रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ, उसने बहुत जोर से कहा। तब उसने अपना चेहरा खिड़की से सटा लिया और एक गीत बनाया, जैसा वह खुश होने पर अक्सर बनाया करती थी। मैं कितनी खुश हूँ, मैं क्यों खुश हूँ। उसी क्षण कोई अंदर चढ़ा। एक लड़की थी। उसने अपनी कॉपी और पेंसिल की डिब्बी बस्ते में से निकाली और एक मेज पर रख दी। फिर पंजों के बल खड़े होकर अपना बस्ता रैक पर रख दिया। उसने अपने जूतों का झोला भी वहीं रख दिया। तोतो चान ने गीत गाना बंद किया और जैसा जैसा उस लड़की ने किया था, झटपट वह भी करने लगी। अब एक लड़का अंदर चढ़ा। उसने दरवाजे पर ही रुककर अपना बस्ता रैक की ओर फेंका, मानो वह बास्केटबॉल खेल रहा हो। बस्ता उछलकर नीचे गिर गया। बोला, गलत निशाना। उसने एक बार फिर निशाना साधा। इस बार बस्ता रैक पर जा टिका। वो जोर से बोला, सही निशाना। बस्ता खोलकर अपनी कॉपी और पेंसिल की डिब्बी निकालने लगा। पहली बार निशाना गलत लगने की वजह से दूसरी बार का प्रयास भी मानो बेईमानी हो चुका हो। धीरे धीरे उस डिब्बे में 9 छात्र छात्राएं आ बैठी। यह थी तोमोए काकुएन की पहली कक्षा। वे सब एक ही ट्रेन में साथ साथ यात्रा करने वाले थे। रेल के पुराने डिब्बों में चलते स्कूल में जाना तो अपने आप में असामान्य बात थी ही। कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था भी बहुत अनूठी थी। पिछले स्कूल में बच्चों के बैठने के स्थान निश्चित थे, पर यहाँ बच्चे जहाँ भी उनकी इच्छा हो बैठ सकते थे। काफी सोचने और ध्यान से सब कुछ देखने के बाद
तो चांद ने तय किया कि वह उस लड़की के पास बैठेगी जो तुरंत उसके बाद डिब्बे में चढ़ी थी। वह इसलिए कि उस लड़की ने ऐसी फ्रॉक पहन रखी थी जिस पर लंबे कानों वाला एक खरगोश खड़ा हुआ था। लेकिन स्कूल की जो सबसे अनूठी बात थी वे थे वहाँ के पाठ। दूसरे स्कूलों में हर विषय की घंटियाँ निश्चित होती थी। जैसे पहली घंटी अगर जापानी की हो तो उसमें जापानी ही पढ़ानी होती थी। फिर दूसरी घंटी अगर गणित की हो तो सब बच्चों को वही करना होता था। पर यहाँ सब कुछ अलग था। पहली घंटी शुरू होते ही शिक्षिका दिन भर जिन विषयों को पढ़ना होता था या जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते थे उनकी सूची बना देती थी और तब बच्चों से कहती, अब तुम्हें जहाँ से शुरू करना हो करो। इसलिए जापानी या गणित या किसी दूसरे विषय से शुरू किया जा सकता था। जिसे लेख लिखना पसंद हो वह लेख लिखता था, जबकि ठीक उसके पीछे बैठा बच्चा जिसकी भौतिकी में रुचि हो किसी फ्लास्क में लैंप की लौ पर कुछ उबालता मिल सकता था। इसलिए किसी भी कक्षा में कभी भी छोटा मोटा कोई धमाका हो सकता था। पढ़ने पढ़ाने की इस पद्धति से शिक्षक हर छात्र पर नजर रख सकते थे। उनकी रुचियों, उनके विचारों, उनके चरित्र से बखूबी परिचित हो सकते थे। अपने छात्र छात्राओं को गहराई से पहचानने का यह आदर्श तरीका था। विद्यार्थी अपने चहेते विषय से दिन शुरू कर सकते थे और जो विषय अच्छे ना लगते हों उनसे जूझने के लिए उनके पास सारा दिन था। यानी वे अपना काम किसी न किसी तरह पूरा कर ही डालते थे। इस प्रकार पढ़ना तो वहाँ अधिकतर अपने आप पढ़ता था, पर जब कभी विद्यार्थी चाहते तो वे शिक्षकों से सलाह ले सकते थे। शिक्षक भी कभी कभी उनके पास स्वयं चले जाते, किसी भी समस्या को धैर्य से तब तक समझाते जब तक वह बच्चों को पूरी तरह समझ न आ जाती। तब वे बच्चों को अपने आप करने के लिए कुछ अभ्यास भी देते। यह थी सार्थक पढ़ाई और इसका मतलब होता था कि जब शिक्षक कुछ समझाए तो किसी भी कक्षा में कोई भी बच्चा खोया सा न बैठा रहे। पहली कक्षा के बच्चे उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे कि उन्हें स्वतंत्र पढ़ाई करने दी जाए, लेकिन उन्हें भी किसी भी विषय से प्रारंभ करने की छूट थी। कुछ बच्चे वर्णमाला लिखने लगे, कुछ चित्र बनाने लगे, कुछ किताबें पढ़ने लगे, कुछ कक्षा में ही व्यायाम करने लगे। तो चांद के पास जो लड़की बैठी थी उसे पूरी वर्णमाला आती थी। वह उसे अपनी कॉपी में लिख रही थी। यह सब इतना बड़ा अजूबा था कि तो घबराहट में समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। ठीक उसी समय उसके पीछे बैठा हुआ लड़का उठा और शिक्षिका से कुछ पूछने ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ने लगा। शिक्षिका ब्लैक बोर्ड के पास एक डेस्क पर बैठी एक बच्चे को कुछ समझा रही थी। तोतो ने इधर उधर ताकना बंद किया, अपनी हथेलियों पर ठुड्डी रखी और जाते हुए लड़की की पीठ पर निगाहें जमा दी। लड़का पैर घसीट कर चल रहा था तो उसका पूरा शरीर डगमगाता सा लग रहा था। पहले तो तोतो ने सोचा कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और थोड़ी ही देर में समझ गई कि लड़का ठीक से चल नहीं पाता है। तो चांद उसे तब तक घूरती रही जब तक वह अपनी जगह पर लौट न आया। उनकी आंखें मिली, लड़का मुस्कुराया, तो भी हड़बड़ाकर मुस्कुराई। जब वह अपनी जगह पर बैठा तो उसे बैठने में काफी समय लगा। वह मुड़ी, उसने पूछा, तुम ऐसे क्यों चलते हो? उसने धीमी और कोमल आवाज में उत्तर दिया, मुझे पोलियो हुआ था। पोलियो? उसने यह शब्द पहले सुना ही ना था। हाँ, पोलियो। सिर्फ मेरी टांग नहीं, हाथ भी खराब है। उसने अपना बायां हाथ आगे फैलाया तो चांद ने देखा कि उसकी लंबी लंबी उंगलियां मुड़ी हुई और एक दूसरे से चिपकी हुई लगती थी। क्या इसे वे लोग ठीक नहीं कर सकते? तो चांद ने चिंतित होकर पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया। अब तो चांद को अपनी उत्सुकता पर शर्म आने लगी। उसे लगा उसे यह नहीं पूछना चाहिए था। तब उस लड़के ने उमंग से भरकर कहा, मेरा नाम यासुकी यामामोतो है, तुम्हारा क्या है? लड़के की प्रफुल्ल आवाज सुनकर वह खुश हो गई और बोली, मैं हूँ तो चांद। और इस तरह यासुकी यामामोतो और तो चांद दोस्त बने। धूप के कारण डिब्बे में काफी गर्मी हो गई थी।
तभी किसी ने खिड़की खोल दी। बसंत की ताजी हवा डिब्बे में घुस आई और बच्चों के बालों को बेतरतीबी से बिखेर दिया। यूं शुरू हुआ तोमोए में तोतो चान का पहला दिन।